अर्रहमानिर्रहीम नुज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़। मुअज़्ज़ज़ आमीन हज़रात, सदर महफ़िल ज़िवाकार उलमा इकराम और असलाफ़ की निशानी बक़ियतुस सलफ़ शेखुल मशाइख़ इज़्ज़त माब जनाब हाफ़िज़ अब्दुल गफ़ार रोपड़ी साहब दामत बरकातुहुल आलिया मद्दज़िल्लाहुल आली और अस्साज़ा इकराम हाफ़िज़ सलमान रोपड़ी साहब और मेरे बहुत ही पाकिस्तान में मेरी खुशी गमी के साथी इज़्ज़त माब लामा शकीलुर रहमान नासिर साहिब और जामिया इल्मिया सरगोदा से इज़्ज़त माब मियाँ मोहम्मद सलीम साहिब और इस इदारे में बहुत मेहनती उस्ताद इज़्ज़त माब दरीना दोस्त कारी मोहम्मद फ़याज़ साहिब और बहुत ही प्यारे शफीक मोहब्बत से बात करने वाली हस्ती इज़्ज़त माब हाफ़िज़ अब्दुल वहीद रोपड़ी साहब दामत बरकातुहुल आलिया। मैं जिन बुज़ुर्गों का नाम नहीं ले सका इश्क़ी माज़रत, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह शमशीर बेनियाम और बक़ियतुस सलफ़ लामा मनाज़िर इस्लाम अब्दुल्ला नसार साहब, जिन्होंने उस दौर में तबलीग की जब हम पैदा ही नहीं हुए थे, और इन्होंने जिस मुश्किल वक़्त में मनाज़रे किए, उस टाइम हो सकता है कि हम होते तो हम डर जाते, मगर अल्लाह का फ़ज़ल है कि ऐसे असलाफ़ हमारे अभी मौजूद हैं जो हमें हौसला देते हैं कि हमने बड़ी मुश्किलात देखी। आज तो सोशल मीडिया का दौर है, लोग आपकी बात सुनते हैं, उस पर अमल भी करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। उस दौर में लोग किसी की बात सुनना पसंद ही नहीं करते थे, और ये 77 साल से लगाया पौधा अला तूल तकरीब बुखारी करता आ रहा है। मैं दुआ करता हूँ ये जितने ये मेरे चन्न मक्खन मलाई खूबसूरत पगड़ियों में बैठे हैं, अल्लाह इन चन्नों की रोशनी पूरी दुनिया में शम्मा तौहीद के परवाने बन के फैले, और ये सारे शम्मा तौहीद के परवाने हैं, और यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। और एक बात याद रखना, ये 7, 8, 10, 15 आलम नहीं बैठे, इन अगर अल्लाह ने इनको 100 साल उम्र दी है तो जामिया चौक दाल गिरा ने 100 साल के लिए एक मस्जिद को आलम फराहम कर दिया है। 10 जामिया ने, अगर इन बच्चों की 70 साल ज़िंदगी है, आप माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको कोई बुरा लगे कि मेरी उम्र थोड़ी बता दी है, अल्लाह करे आप 10,000 साल जिए। अगर इस 80 साल के बच्चे हों तो समझें जामिया ने इनको दीन पढ़ा के एक मस्जिद के लिए 80 साल के लिए वक़्फ़ कर दिया है। और मैं फ़ख्रिया कहता हूँ, इनमें एक बच्चा भी हाफ़िज़ मोबाइल सेंटर, हाफ़िज़ किराना सेंटर वाला नहीं, ये मोहम्मद अरबी के मसल्ले पे बैठ के दीन इस्लाम की शम्मा रोशन करेंगे इंशाअल्लाह। ये जामिया के जितने ये बच्चे बैठे हैं ना खूबसूरत पढ़े, ये कोई भी कारोबारी नहीं बनेगा, अल्लाह इनको अपने दीन की बरकत से नवाजेगा। और जितने ये दोस्त अहबाब बैठे हैं जो मामेनीन है, आई सलूट यू कहता हूँ, जितने जामिया के मामेनीन, आपने जामिया के साथ तावन नहीं किया, एक सदी के साथ दीन मोहम्मद फैलाने के लिए तावन किया है। ये जो बच्चे ये खेप तैयार हुई है ना, इनके मामेनीन ये ना समझे कि हमने सिर्फ मदरसे के साथ 1 साल के लिए तावन किया है। ये जब तक जिंदा रहेंगे आपने उस वक़्त तक इस्लाम के लिए तावन किया है। हाथ खड़े करके इतनी ऊंची सुबहान अल्लाह कहें कि मामेनीन के दिल खुशी से भर जाए कि हमें अल्लाह ने इतना इनाम दिया है कि सदी के लिए हमारा पैसा कबूल किया। ऊंची हाथ खड़ा करके कहें सुबहान अल्लाह। अभी नहीं, अल्लाह की कसम है, जामिया ने एक सदी के लिए
ना जी आपको आलम फराहम किए और आप अपनी ज़बान से आवाज़ भी नहीं निकाल सकते जिसे अल्लाह ने ज़बान दी है। फिर दोबारा बोले सुभान अल्लाह। जब से ये तकरीब शुरू हुई है मुझे लगता है पहली दफ़ा इतनी ऊंची सुभान अल्लाह हो रही होगी। और माशाल्लाह ये चांद मक्खन बैठे हैं सामने, अल्लाह इन सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। अच्छा, ये पाकिस्तान में जामिया नहीं पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी चौधरी हजरात हैं, बेटा आप बैठ जाए, मोबाइल लेके आप कैमरे वाले बैठ जाए। जहाँ जहाँ भी कोई बैठा है ना चौधरी, इधर स्टेज पे भी मैं उसको सलाम कहता हूँ कि आपकी चौधरी इस्लाम के लिए इस्तेमाल हो रही है। उस चौधरी की चौधर का कोई पैदा नहीं। भाई साउंड चला, मोबाइल छोड़ और जरा साउंड चला प्लीज। अब कितना मेरा चाहने अस इन्नी देर दे बैठे ने सर्दी च, मैं चाहना कि मैं थोड़ी देर च गल्लां बहुतियां कर जा। जितना मजमा बोलो चौधरी ओ वे जिदी चौधर इस्लाम वास्ते खर्च हो, इस्लाम वास्ते इस्तेमाल हुए। और जामिया के साथ जितने नामवर लोग नबी शामिल हैं मैं उनको सलूट मारता हूँ और मैं कहता हूँ आप कैसी अदा पे अमल कर रहे हैं। तुम्हें यारों मुबारक हो उमर इब्ने खताब आया, खुदा से मांगा था मैंने दवाओं का जवाब आया। जेड़े कमरी वाले महबूब ने नमाज की तैयारी की ते हजरत उमर फरूक चौधरी सन, कहते सोने माँ हाज ही ये क्या है, घर में नमाज पढ़नी है। मुस्तफ़ा ने फरमाया उमर वो बड़े चौधरी नहीं ते आपा छुप के नमाज पढ़नी है। ये होती है चौधर, ये होता है इस्लाम, ये होता है पर्सनैलिटी, ये होता वकार, ये होता है करैक्टर। हजरत उमर की जुर्रत को सलाम है। आज कितने चौधरी हैं उन्होंने चौधर अपने वास्ते, यार ये आवाज डबल ना हो समझ नहीं आ, उन्होंने चौधर अपने वास्ते अपने घर वाले वास्ते वो चौधरी इज्जत वाला है जिदी चौधर इस्लाम वास्ते। पता क्या कहते हैं, कहते हजूर चलो मेरे नाल काबे चलिए, अगर मेरे हुंदियां भी छुप के पढ़नी तो फिर मेरी चौधर का की फायदा है। कहते ने पढ़ेंगे नमाज काबे में रोके जिसमें ताकत हो, उड़ा दूंगा मैं सारे उनका कुफर का जो नवाब आया। अच्छा एक मिनट साइलेंस, मैं कहूँगा पढ़ेंगे नमाज, तुझ नहीं कहना काबे में। मैं देखता हूँ या अल्लाह जो तेरे काबे के लिए बोले ना, अल्लाह अगले साल हज में काबे में जाकर बोले। लो मैंने देखना काबे के कितने शदाई बैठे हैं। ये तो वैसे ही आपको पता है जोगदालगुरा हरमैन शरीफैन के खादिमीन के मरकज़ का नाम है, तो आप ज़रा हरमैन तक आवाज़ तो पहुँचाए ना। इतना मजमा आप दोबारा शेखैन को पता चले कि ये चंद मक्खन मलाई रात के नाब्याला 12 बजे भी बोल रहे। और मैं आपके बुलाने के लिए ये शेर सुनाऊंगा, बाद में हम पढ़ते हैं। मैं पुछदा पलक दे तारियां नू दुनिया सौंगे तुसी क्यों जाग दे जे, चमक चमक बने जीनत आसमान दी जे, चाक चाक नजरा थले के मार दे जे, मैनू पलक दे तारियां जवाब दिता साडी पे जरा ना जाम दिए, वस चले चौकदाल गिरा आ जाइए, जिथों आवाज कुरान दी आमदी है। अब मैंने देखना है कि काबे से प्यार कितना है। अब दाएं बाएं देखना है। चलो मैं थोड़ी सी रियायत देता हूँ। ये जो लगे हुए ना पैप, इधर से सारा मजमा मेरा, और वो साइड वाला जो है ना शकील और रहमान नासर साहब का। लै पुत्रों ने मेरी इज्जत रखनी, मैं थानू मल्लिया है। नेकी च मुकाबला जायज़ है, जरा कम चुकना है। हाँ जी जरा तवज्जो। हाँ जी सारे, हाँ हमने भी तो बोलना है ना, आवाज बुलंद हो मिल के प्यार ना। जैसे वो कहते हैं ना सबकी माँ आ गई है, पता लगे आपका चन्न आ गया है, और आवाज गूंजे मिल के प्यार से, पढ़ेंगे नमाज
कसमें दिल जित लिया और जिदे काबे दा नाम लिया कितना खुश हो रहा है। एंड तो सारे पासे आवाज गूंजे, पढ़ेंगे नमाज रोके जिसे मैं ताकत हो उड़ा दूंगा। अच्छा ये शेर मैं पढ़ूं कमाल नहीं, तुसी पढ़ो कमाल नहीं। इधर मुस्तफा हो इधर फरूक आजम हो तो कहे पढ़ेंगे रोके जिसे में ताकत हो। जैसे दुनिया में लोगों हाफिज अब्दुल कादर रोपड़ी कहते थे कि दुनिया में पढ़ेंगे नमाज रफल यदैन से रोके जिसे में ताकत हो लगा दूंगा अंबार दलैलों के आए जिसे में ताकत हो। हमारे बुजुर्गों ने दलालों के अंबार लगाए और उस टाइम लगाए जब ये टिकटॉक फेसबुक यूट्यूब लाइव कुछ भी नहीं था। अब तो सब कुछ ये ना एक्टिविटीज दुनिया के सामने है और हम कहते हैं हमारे बड़ों ने क्या किया है और तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते। तुम तो किसी को जवाब देने की बजाय ब्लॉक कर देते हो, तुम में बर्दाश्त नहीं। मेरे अब्दुल कादर रोपड़ी साहब सामने बैठ के सुनते भी थे, जवाब भी देते थे, जीत के भी आते थे। का नाम है हाफिज अब्दुल वहाब रोपड़ी साहब, नारा मारे ने जिंदाबाद कहें। हाफिज अब्दुल वहाब रोपड़ी साहब, ये बुजुर्गों के नाम ना भूला करें। हम तो इनके पाँव की खाक जैसे भी नहीं, अल्लाह की कसम है। ये अल्लाह ने वैसे कुछ तुक्का लगा दिया तो इतनी मशहूरी मिल गई है। मैं तो इनके पाँव की खाक जैसा भी नहीं। आज जितने बैठे हैं ये जितने आप अपने बड़ों की इज्जत किया करो। ये बाद में पोस्टर लगाते हो तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, पहलो मरो। सच्ची बात कर रहे हैं, बाद में पोस्टर लगाने का क्या फायदा है। जिंदगी में कदर करो। इधर मुफ्ती अबैदुल्ला हफीज साहब बैठे होते थे, कभी उनके कपड़े देखे थे आपने आके? दुनिया का सबसे वीआईपी जोड़ा शेखुल हदीस के लिए लेकर आया करो। जिसको शेख माना, कुरान ने लफ्ज़ शेख किसको कहा है? शेखुल कबीर, उसके लिए कहा जो सबसे नबेला अल्लाह के हाँ बुजुर्गी वाला इज्जत वाला हो। आप शेखुल हदीस के लिए बिस्तर देखा करें कैसा होता है आपका। अगर यही शेखुल हदीस दूसरी तरफ हो तो उसका इतना बड़ा मज़ार हो कि वो सारी ज़िंदगी की रोटियां एक कुर्स पे पूरी कर ले। और हम सिर्फ बातों से बात करते, भाई उनका जनाजा बहुत बड़ा हुआ है, तो जनाजा बहुत बड़ा हुआ है तो इसमें आपका कौन सा किरदार है? वो तो उनका किरदार है, आपका क्या किरदार है उनकी ज़िंदगी के लिए? ये जितने ये मेरे चंद बैठे हैं तकरीरों में जाते हैं, इनको 10-10 हज़ार रुपया एक रात में मिल जाता है। ये न्यू खतीबों को 20 हज़ार मिल जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, वो कभी शेख के पास आकर कहा है कि किताबें आपने पढ़ी? हमने तो सिर्फ आपसे पूछा ही है। लाइब्रेरी में आंखों की नज़र कम आपकी हुई है, इसमें से 5 हज़ार ये आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। मुझे तो किताब खोलनी भी नहीं पड़ी, मेरे शेख ने वैसे ही मुझे ना जी सिक्का रवायत बता दी। ये बातें करनी वाली हैं, उलमा को करनी चाहिए। अगले दिन मैंने तकरीब में ख़िताब किया, ये अब्दुल माजिद सल्फ़ी साहब की मस्जिद में। उधर मेरे ख़िताब मेरे चैनल पे मौजूद है कि शेखुल हदीस के साथ हमारे रवैये, वो सुन के देखना मैंने उसमें क्या कहा है। रमज़ान सल्फ़ी साहब पास बैठे थे। आज कितने ये मेरे चंद बैठे हैं, रात का काफ़ी हिस्सा गुजर रहा है और आपको चाहिए कि अपने असलाफ की ज़िंदगी में उनका उस लेवल पे एहतराम करें ताकि उनका सीना ठंडा जाए कि मैंने अच्छों की तरबियत की है, उनका सीना ठंडा जाए। आपसे आप उन लोगों की ज़िंदगी में इतनी रिस्पेक्ट करें। आप बताएं, मैंने इतने अदब से कहा मैं इनके पाँव की खाक जैसा भी नहीं, तो मेरी शान में कोई कमी आई है? बस उनका सीना ठंडा हो गया है कि ये बेटा मेरा कितना मुअद्दब है। तो बस माँ बाप को अदब ही चाहिए, तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बस माँ बाप को सिर्फ अदब ही चाहिए। उस्ताद इतना कीमती बाप होता रूहानी, जो आप वहीं रहता है और उससे पढ़ने वाला बच्चा खतीब पाकिस्तान बन जाता है। वो उस गाड़ियों पे घूमता है। हाँ दोबारा ये अजमत से आपा व आले बैत दिखा है ना, तो अब मुझे इस फ्लैक्स की लाज रख के आपसे आवाज देखनी है, कम से कम करबला गामेशा तक आवाज जाए कि ये सहाबा वाले भी हैं, आले मोहम्मद वाले भी हैं। हाँ जरा अच्छा यार गल सुनो,
जिड्डा वड्डा चौधरी होवे ना ते ओडी वड्डी हस्ती ने मंगया होवे ते ओडी उच्ची आवाज नाल फिर बोलिया होवे ते चस नहीं आ जाती है। हुण इन्ना मजमा है, ये चंद बंदों के ना बोले, ये दाएं बाएं सब ने बोलना है। पुत्र ए जड़े साइड ते मेरे चंद ना प्लीज आपने बोलना है, जरा आवाज में देखना है कि आप मेरे साथ बोलते हैं। पढ़ेंगे नमाज काबे, आपने काबा कहना, बाकी मैं पढ़ाऊंगा। पढ़ेंगे नमाज रोके जिसमें ताकत हो उड़ा दूंगा मैं सारे उनका कुफर का जो नवाब आया। हराले बैत के बारे मैं क्यों ना कहूँ, जरा सुनिए। कौन कहता है अली को नहीं मानते? अली को जितना हम मानते, कोई मान के दिखाए। अली वाले वो हैं, अली के मिशन पे चले। अली की तलवार जब भी चली है तौहीद के लिए चली है, अपने लिए एक दफा भी नहीं चली। कोई दिखा सकता तो मैं हाजिर हूँ। जिसके लिए भी चली है तौहीद के लिए, दीन के लिए चली। ते असी उन्होंने उत्ते एक बंदे ने थुक दिता मौला अली पाक की तरफ, ते आपने तलवार नीची कर ली। तो उन्होंने कहा भी हुण तुसीं इन्हां नूं कुछ कहंदे नहीं, ते कहंदे ने नहीं मैं अपनी जात वास्ते नहीं लड़ना, इन्हूं अल्लाह दी रज़ा लई माफ़ कर दिता है। ते तुसीं हुणे जलसा सुन के निकलना ते पैरां ते जुत्ती आ गई ना, ते तू आखना तू अन्ना होया। 200 दी जुत्ती है, किन्ने दी? ते बंदे दी कीमत ही कोई नहीं, अशरफुल मखलूकात है। कभी सोचे ना अली जैसी बर्दाश्त तो लाए, मगर हमें ये ना कहें कि आप अली को मानते नहीं। भाई हम अली शेरे खुदा की शान में 10,000 लाइन का सफ़ा तुम लिख दो, पर हम देते हैं। मगर उन 10,000 लाइनों के आखिर पे आप ये कहें कि अली पाक मुश्किल कुशा हैं, ये बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि अली ने भी मुश्किल कुशा खुदा को माना है, हमने भी मुश्किल कुशा खुदा को माना है। जिस मैदान में भी मौला अली पाक ने अल्लाह को पुकारा ना, अल्लाह ने किसी मैदान में अली को अकेला नहीं छोड़ा। कौन कहता कि हम आले बैत को नहीं मानते? ना लड़ना ना हो बदारा डरना है, जाता जिंदगी हैदर करना है। सुली देवे दम तो ही दबरना है, खैबर अंदर वे दम तो ही दबरना है। जाता जिंदगी हैदर करना है। रोक लवे जग सारा मदनी रुकना नहीं, सा मुक सकते ने जिक्र अली दा मुकना नहीं। हमारे हाँ तो जहां भी बात होती खिलाफत राशिदा की बात होती है, हमने कभी अली को बाहर निकाला ही नहीं। कहीं हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तो उनको कभी भी हमने बाहर नहीं निकाला। तवज्जो बेटा तवज्जो, इधर देख पुत्र, ओए ना जी लिया छेड़ पुत्र, ना कर तू उधर ना कर पुत्र, तुम्हें ये बच्चा बड़ा तेज है। हजो पुत्र इधर वेख, मैं जुमला कहन लगा हैदरे करार नहीं अपने कातल नू माफ किया। जरा तवज्जो मेरे वाल, आज कितने ये मेरे बच्चे बैठे हैं, एक क्लास में दूसरी क्लास में जाते हैं तो उस्ताद की दुश्मनी दिल में लेके जाते हैं। मैं तलबा इकराम दी तरबियत वास्ते वाकया पेश कर लगा मैं कि क्लास तो दूसरी क्लास च जाना है, तो पिछले उस्ताद दा कोई बोलिया बोल भैड़ा होवे तो कदी दिल च लैके अगली क्लास च नहीं जाना। हैदरे करार ने अपने कातल नू पानी पिलाया। हसनैन कहंदे ने बाबा दुनिया दे उत्ते कोई अपने बाबे दे कातल नू पानी पिलांदा है क्या? मेरे बेटा हसनैन उन्हें अपना जरा पेश किया है, तुसी अपने नाना रसूल दा जरा पेश कर देवो। आओ मुसलमानों, इमाम लंबिया दा कलमा पढ़ने वालों, आओ मैं बड़ा दिलचस्प एक वाकया सुनाना है। हजरत इमाम ज़ाबी रहमतुल्लाह अलैह ना जी बहुत बड़े इमाम गुजरे ने। अल्लाह जानदा मुसलमानों, जिन्हां दियां किताबां दे अरबी तर्जमियां च हजे तक उर्दू तर्जमे पूरे मुकम्मल नहीं होए, ओ इमाम ज़ाबी वाकया लिखते ने मिस्र दे बाजार दा। कहंदे ने जरा सुनिए ध्यान दे नाल। अर्ज करदा पिया मुसलमानों, दुनिया दे उत्ते बड़े वड्डे इमाम दा नाम है और
तुसी भी सारे तलबा कराम और उलमा कराम जनाब उन्होंने तो बखूबी वाकफ जे। मेरे कमली वाले महबूब का कलमा पढ़ने वाले बैठे जे, मुस्तफा दे नाल मुहब्बत का इजहार करने वाले बैठे। ये अजमत सहाबा वाले बैत क्यों लिखा गया जरा सुनिए ध्यान से। पहले ना की दुनिया च मेरे नबी 10 हिजरी च दुनिया तो गए ते 110 हिजरी तक सहाबा का दौर है। आखिरी सहाबी अर्ज करदा अबू तुफैल बिन मासलाउ एक दोस्ता 110 हिजरी के अंदर अपने खालक को गए नहीं। फिर 210 या 20 कमों पेश हिजरी तक ताबेईन दा दौर है। ना जी 80 हिजरी के अंदर कमों पेश इमाम अबू हनीफा दुनिया ते आए। 150 हिजरी से इमाम अबू हनीफा दुनिया तो चले गए। ठीक 13 साल बाद इमाम मालिक दुनिया ते आ गए। तनाब जी दुनिया के लोगों हजरत इमाम मालिक दोस्ता अर्ज करदा 93 हिजरी च पैदा होए। 13 साल बाद इमाम मालिक 40 साल नबी पाक दे मसले नब जी मदीना पाक की इमामत की है। आओ मेरे जितने ये चंद दीन पढ़ के निकलने लगे इन सब को मेरी नसीहत है कि आप मस्जिदों में जाएंगे बड़े बड़े मसाइल आएंगे मगर दीन मोहम्मद से कंप्रोमाइज़ ना करना। मस्जिद जो जवाब मिले अगली मस्जिद च, उतो जवाब मिले अगली मस्जिद च, उतो जवाब मिले अगली मस्जिद च, मगर ना कदी इंतजामिया दे नाल हदीस रसूल ते कंप्रोमाइज़ करना है, ना कदी कुरान दी नस ते अपनी मस्जिद के नमाजियां नाल कंप्रोमाइज़ करना है। उसकी मैं दलील पेश करन लगा जरा सुनिया जे ध्यान दे नाल। पहलों मैं ना बच्चों के वास्ते ये वाकया सुनाना है जेडे तालब इलम एक क्लास का हसद बुगज लैके सारी जिंदगी आते हैं। उस्ताद ने फलाने मौके पर मैनू इंज किया ते फलाने बच्चे ने मेरे नाल इंज किया। कभी भी अपने दिल च नहीं रखना। सुनिए जरा ध्यान दे नाल। अर्ज करदा पिया इमाम ज़ाबी लिखते हैं एक बंदा ना जी ओदियां बड़ियां अच्छियां आदतां सी उन्हां विचों एक अच्छी आदत का जिक्र करते हैं। आदत कबर तक जाती है, आदत फिर मौत है, मौत तक जाती है, आदत बंदे दी बदलदी नहीं। वारे शाह आदत नहीं जांदियां भावें करिए पोरियां पोरियां आदतां जड़ियां ने ये बंदियां दे नाल जांदियां। मैं लफज समझावां अच्छियां आदतां रखिया जे। नासर मदनी भी जिक्र करेगा, इमाम ज़ाबी भी जिक्र करनगे। सुनिए जरा ध्यान दे नाल। हाफिज अब्दुल गफ्फार रोपड़ी साहब भी जिक्र करनगे। वो आदत केड़ी है जिदा जिक्र एडे वड्डे इमाम ने किया वे। इमाम साहब लिखते ने उस बंदे दे नाल किसी ने ज्यादती करनी ते चंद दिन बाद पशेमान होके आन के आखना यार अल्लाह वास्ते मैनू माफ कर दे, मैं परसों तेरे नाल है ज्यादती कर बैठा सा। ते उन्हें मरी मजलिस च कहना भाई गुजरी हुई बातों को याद नहीं करते, गुजरी हुई बातों को दोहराते नहीं, गड़े मुर्दे बंदा खेड़दा चंगा नहीं लगता, मैंने तुम्हें अल्लाह के लिए माफ कर दिया है। कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया उम्र गुजर गए। कुरान कहंदा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। अल्लाह क़यामत नूं खड़ा कर लवेगा। उस बंदे दा भी हिसाब शुरू हो गया। किसी बंदे नूं ख्वाब च मिले तुहानूं पुछदे ने तेरे नाल की सलूक होया वे कि तू एडियां अच्छियां आदतां दा मालक। कहंदा मेरे मालक ने जदों मेरा हिसाब शुरू किया फरिश्ते मेरे नामा हिमाल लैके आए ते मैं वेखदा की पिया अल्लाह पाक दे फरिश्तियां ने कहा मालक एदा ए भी गुनाह एदा ए भी गुनाह एदा ए भी गुनाह एदा ए भी गुनाह एदा ए भी गुनाह। अल्लाह पाक ने सारा रजिस्टर वेख के कहा गुजरी हुई बातों को याद नहीं करते जा मैंने तुझे माफ कर दिया है। तू मेरे बंदों के गुनाह याद नहीं रखता था, तू मेरे बंदों की ज्यादतियाँ याद नहीं रखता था। आज कितने दोस्त है बाप बैठे, कितने तालब इलम बैठे ने जिस मौलवी ना लगती होवे तकरीर च ओहदा नाम नहीं लेंदे, जिस मौलवी ना लगती होवे ऐलान करन लगे ओहदा नाम विचों स्किप कर जाते ने। बता हजरत यूसुफ का किस्सा छेड़ लवें तो 7-7 साल जुमा पढ़ाना है, 6-6 महीने वाकया यूसुफ बयान करना है, 8-8 महीने वाकया यूसुफ बयान करना है। तो कदी वेखे अल्लाह वालियां दे दिलां दी हसीयत। ये मेरे तलबा कराम मेरे बेटे हैं, मैं 27 साल हो गए जुमा पढ़ाते आऊँ। ये मेरे चन है, मैं चाहना है जड़ियाँ गलतियाँ मेरे को बच्चे ना करन। कदी भी दुनिया च नहीं पूछना इश्तिहार च नाम मेरा छोटा लिखा के वड्डा लिखा है, ये गलतियाँ मेरे में भी आईयाँ मगर अल्लाह माफ़ कर दे। वो वक़्त गुजर चुका है, अब कभी इश्तिहार भी मैंने नहीं देखा ना मंगाया। मैं ये वक़्त आता इंसान पे ये इस आलम का नाम
नाम ऊंचा लिखा है, मेरा नीचे लिखा है। ये सब चीजें अल्लाह के यहाँ अमाल जाया करने वाली है। ये लफ्ज़ सुने जरा ध्यान देना, कितना ईमान अफरोज वाकया तेरे सामने रखना में। जब दुनिया की खूबसूरती, दुनिया की इज्जत देखें टौर टपा, जी इमाम साहब ने लिखे है मिस्र के बाजार च एक आलम जा रहा है, यहूदी आलम की नजर पै गई है, ते आलम बड़ी खूबसूरत जुब्बा पा के जा रहा वे, ते कहते ने जनाब ये ते कहते ने दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी शरा सही बुखारी दे दोस्ता मुअल्लफ बलूगुल मराम दे मुअल्लफ अर्ज करता पाया, इमाम इब्ने हजर लिखते पे ने जब तुम चौक दलगाल गिरा के साथ जाओ, रस्ते में आपको खूबसूरत गाड़ी नजर आए, खूबसूरत बंगला नजर आए, तो मोमन आलमे दीन जो पूरा दीन जानता है वो वहां खड़े होकर ये हदीस याद कर ले, अब दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। ये गाड़ी तो खूबसूरत है ये, मगर इसकी कोई हैसियत नहीं। अल्लाह ने जन्नत में मेरे लिए एक घोड़ा तैयार किया है जो परों वाला है, मैं उस पर बैठूंगा तो अल्लाह की सारी जन्नत की सैर करूंगा। इस दुनिया को शटअप काल देनी है। ये दुनिया धोखे का समान है, ये मोमन के लिए कैद खाना है। दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। मैं चाहना है थोड़े जे देर बोला, मैं अपने बच्चों को यही बात समझावा, अपने चन्ना ये समझावा, जब खूबसूरत लड़की देखो ये फितने का दौर है तो फिर आपने क्या कहना है। अब दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। असल तो हुस्न अल्लाह ने जन्नत में मेरे लिए हूरों में रखा है, जिसकी गर्दन से गुजरने वाला पानी भी नजर आएगा। नारा नहीं मारना किसी ने। तवज्जो बेटा, मोबाइल छोड़ो और गुफ्तगू सुनो, इधर देखो कब से बैठे हो आप। अच्छा यहाँ मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, तवज्जो भाई बेटा एक मिनट। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं खुतबा दे रहा हूँ तो आपकी आंखों का मरकज मेरा चेहरा हो। पाँव आपने फरमाया जमीन पे सफ का तिनका भी नहीं तोड़ना, कलीन का धागा भी नहीं खींचना। यहाँ सब अहले इल्म बैठे हैं, इसमें हजूर का क्या नुकसान है? कोई धागा खींच दे, कोई तिनका तोड़ ले, इसमें नबी पाक का क्या नुकसान? इसमें ये आपका नुकसान है। नबी करीम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, अल्लाह ने अपने नबी को हिकमत भी दी, दनाई भी दी, इल्म भी दिया। ये मोबाइल छोड़ें, आप कैमरे के सामने हैं, तवज्जो। वो मेरा चांद इधर दे, छोड़ दे मोबाइल, बड़ी लंबी तेरी उम्र है अजय, अज सिर्फ थोड़े मिनट मैनू दे दे। तेनू मेरे को गल लभनी जी मैं पिंड पिंड फिर के लभी। तू तो जे अभी तो तुम कली हो, खिलकर तेरा गुलाब होगा, हजारों लोग दीन पे आएंगे जब तेरी जवानी का शबाब होगा। अभी तो इब्तदा है आपकी। ये स्टेज पे मोबाइल आप ना यूज किया करें, कैमरे के सामने होते हैं लोग, बाहर दुनिया देखती है। तो जो बड़ी कीमती मैं आपको समझाने लगा था, इतनी प्यारी बात, ये उलमाए कराम सुनाते बूढ़े हो गए, आप सुनते बूढ़े हो गए। आपको इसकी लॉजिक का समझ ही नहीं कि हजूर ने क्यों कहा कि ये तिनका नहीं तोड़ना। दाएं वाले को कहना ही नहीं कि इधर मेरे वाल वेख, ओए उधर वेख मौलवी वाल, वो भी नहीं कहना। क्यों? आपने फरमाया जिधर आंख होती है उधर दिमाग होता है। बोलो, जिधर आंख होती है। अब आप दाएं देखेंगे दिमाग किधर गया? इधर बाहर चौक में गाड़ी आप स्टीयरिंग पकड़े, 2 इंच के फासले पे रेस है और 2 इंच के फासले पे ब्रेक है, मगर स्टीयरिंग हाथ में, गाड़ी किसी के अंदर क्यों लगती है जाके? जब आंख साइड पे होती है, दिमाग साइड पे होता है, दिमाग कहता ही नहीं ब्रेक ला, बंदा ब्रेक नहीं लाता, गड्डी बच जाती। ये है जलसे में दाएं बाएं नहीं देखना। ये मैं नासिर मदनी का चेहरा वेख कर तानू कड़ा सवाब लभना। मैं अपनी बूथी विखाउण लई नहीं कह रहा, ताड़ी नज़र मेरे वाल होएगी ते ताड़ा दिमाग मेरियां गल्लां वाल होएगा। आप दाएं बाएं नहीं देखना। ये मैं इसलिए समझाया बात, जितने बच्चे बैठे हैं बुजुर्ग, ये सारे आपको हदीसें तो सारे सुनाते हैं, मगर मैं मुआशरा साथ टैच करके समझाता हूँ कि जिधर आंख, सारे बोलो, जिधर आंख होती है दिमाग नहीं। तो किसी दिन देख लेना, बाइक पे बैठ के देख लेना, हाँ गाड़ी पे बैठ के देख लेना। मस्जिद में तो आपको पता कुछ नहीं होना। अच्छा, जो ज्यादा साबे तकवा होते हैं ना, मैंने देखा जुमे में, वो बिल्कुल जमीन की तरफ देख रहे होते। यार ये किधर से सूफियत ली है आपने? जब बंदा जमीन की तरफ देख रहा होगा, कलीन पे नजर जाएगी कि नहीं?
और उसकी सोच भी क्लीन पे होगी, उसके डिज़ाइन पे होगी, उसकी तारों पे होगी। हाँ, मैं वैसे नहीं बात हवा में कर दी, कुछ सामने बात कर ले मुझसे। जो जमीन की तरफ बैठ के सुनेगा ना मौलवी को, उसका आधा दिमाग मौलवी की तरफ और आधा कलीन की तरफ, और सोच कहीं और गई होगी। आंखों का मरकज वो हो जो आपसे मुखातब है। अक्सर खतीब पता की कहते ने, तवज्जो मेरे वाल। उन्होंने की लोड़ है तानू अपने वाल तवज्जो कराउण दी? वो आंदे ने दिमाग मेरे वाल। बोलो क्या? दिमाग मेरे वाल। तवज्जो भाई, सेट पे कर दे। अल्लाह अकबर। मैं बड़ा खुश नसीब है। रात के 12:30 होने वाले ते मेरे नबी दे नौकर बड़े ध्यान नाल सिर नहीं हिलते पे, तेरी तवज्जो नाल गुफ्तगू सुन रहे नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे कमली वाले नबी दा कलमा पढ़वा लियो, अपना ईमान बनाइए, अपने दिल नू साफ रखो, अपने दिल नू साफ रखा करो। कितना प्यारा मैं वाकया तेरे सामने रखे आई। जब भी दुनिया को देखो कहना असल मज़ा तो जन्नत की ज़िंदगी में है, असल बहार तो जन्नत में ज़िंदगी में है।